तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ओए टप्पू, ये क्या हो गया? क्या सच में हमारे सर ने ऐसा किया होगा? नहीं, सोनू हमसे कभी कुछ नहीं छुपाती, वो ऐसा नहीं कर सकती। पर वो जो तेरे पापा ने देखा, तेरे पापा थोड़ी ना झूठ बोलेंगे। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। फ्रेंड्स, दादाजी कहते हैं कि जब हमें कोई चीज समझ में ना आए तो हमें भगवान का नाम लेना चाहिए, वो सब ठीक कर देंगे। सोनू बिटिया को सबसे बढ़िया, सबसे अच्छे A1 क्लासेस, खोटे क्लासेस में ट्यूशन दिलवाया और उसी की वजह से हमारी सोनू बिटिया पूरी स्कूल में नंबर 1 आई और हमारे बच्चे सिर्फ A+ से पास होके रह गए। अगर हमें पता होता तो हम भी गोली का एडमिशन वहीं कराते, तो गोली भी स्कूल में टॉप करता। गोकुलधाम वासियों और प्रोफेसर खोटा ने मुझे चैलेंज किया है कि अगर तुम मुझे गलत साबित करोगे तो मैं तुमको 1 करोड़ रुपया देने को तैयार हूं। 1 करोड़। अहो, क्या हुआ? माधवी, वो दिया बुझ तो नहीं जाएगा ना? क्या अभी? कुछ नहीं होगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जेठा भाई ने इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगाया? पता नहीं ये खोटे क्लासेस के बैनर पे सोनू का फोटो कहां से आया, जो उसने देख लिया। मिल गया मौका उसे, लगा दिया मुझ पर इल्जाम। मैं अभी जाके सबको सच बता के आती हूँ। सोनू, कोई गरज नहीं है। पर बाबा, सोनू, हम लोग जा रहे हैं कल खोटे क्लासेस में, वहां पे सबको पता चल जाएगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। पापा, एक बात बताएंगे, क्या नारियल के पेड़ पर करेला उग सकता है? क्या बोल रही है दया? नारियल के पेड़ पे करेला कैसे उग सकता है? नहीं उग सकता ना? ठीक वैसे ही हमारे भिड़े भाई नारियल के पेड़ जैसे हैं। जैसे नारियल का पेड़ कई सारे कामों में काम आता है, ठीक वैसे ही हमारे भिड़े भाई एक साथ कितने सारे काम करते हैं। देखिए, वो सोसाइटी का सेक्रेटरी पद संभालते हैं, फिर भिड़े बहन को अचार पापड़ की डिलीवरी करने में मदद करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। टप्पू के पापा, भिड़े भाई जो भी काम करते हैं सिद्धांत से करते हैं। तो जैसे नारियल के पेड़ पर करेला नहीं उग सकता, ठीक वैसे ही भिड़े भाई हमें धोखा नहीं दे सकते। वो ऐसा कड़वा काम कर ही नहीं सकते टप्पू के पापा। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? अरे मैंने अपनी आंखों से वो खोटे क्लास की जाहिर खबर में सोनू की फोटो देखी है। वही तो समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? कल सुबह खोटे क्लास में जाते ही सब समझ में आ जाएगा। अभी सो जा चुपचाप। कैसे सो जाऊं? मेरी तो नींद ही उड़ गई है। सोनू बिटिया को सबसे बढ़िया, सबसे अच्छे A1 क्लासेस, खोटे क्लासेस में ट्यूशन दिलवाया। गोकुलधाम वासियों और प्रोफेसर खोटा ने मुझे चैलेंज किया है कि अगर तुम मुझे गलत साबित करोगे तो मैं तुमको 1 करोड़ रुपया देने को तैयार हूं। 1 करोड़। जब तक मेरे ऊपर लगा हुआ दाग मैं नहीं मिटा देता, मुझे कोई भी सम्मान मंजूर नहीं है। दादाजी,
हाँ बेटा। मुझे नींद नहीं आ रही। नींद तो मुझे भी नहीं आ रही है बेटा। दादाजी, दादाजी आपको क्या लगता है भिड़े अंकल ने सचमुच ऐसा किया होगा? पता नहीं, लेकिन मैं तो भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि कल मेरा जेठिया झूठा निकले। ऐसा क्यों दादाजी? पापा झूठ क्यों बोलेंगे? पता है मुझे बेटा, पर मैं चाहता हूँ कि जेठिया सच्चा हो तब भी झूठा निकले, वरना हमारी सोसाइटी की एकता टूट जाएगी। लोग एक दूसरे पे भरोसा करना छोड़ देंगे। एक बात हमेशा याद रखना बेटा, लक्ष्मी की जरूरत जवानी के बाद पड़ती है और सरस्वती की जरूरत बचपन से पड़ती है, क्योंकि उससे समाज बनता है। और अगर एक शिक्षक गलत हो तो पूरा समाज गलत हो जाता है। लेकिन तू चिंता मत कर बेटा, सब ठीक हो जाएगा। चल सो जा, धीरे धीरे नौकार मंत्र का जाप कर, नींद आ जाएगी। चल चल। हाँ दादाजी। सो जा। क्या बात है तारा, अभी तक कपड़े भी नहीं बदले, चलिए सोना नहीं है? ओए अंजलि, भिड़े के बारे में सोच रहा था। तुम्हें क्या लगता है अंजलि, क्या भिड़े सचमुच ऐसा कर सकता है कि सोनू को पढ़ाई में नंबर 1 बनाने के लिए किसी दूसरी क्लासेस में पढ़ने के लिए भेज दे? इन माय ओपिनियन जमाना कंपटीशन का है। हर माँ बाप अपने बच्चों को दूसरे बच्चों से आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, तो इस वजह से ऐसा हो भी सकता है। पर दूसरी ओर मुझे लगता है कि भिड़े भाई बहुत सिद्धांतवादी इंसान है, वो ऐसा गलत काम नहीं करेंगे तारक। ओह, व्हाट एन ओपिनियन अंजलि, व्हाट एन ओपिनियन। ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है। मेरे ख्याल से ऐसी राय सिर्फ बीवियां ही दे सकती है। समझ में नहीं आ रहा है क्या एक्चुअली ऐसा हुआ होगा। तारक, आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है। कल सुबह आप सब मिलके खोटे क्लासेस जा ही रहे हैं ना, तब सब सच पता चल ही जाएगा। सच? ये सच भी है ना अंजलि, बिल्कुल ब्लड टेस्ट की तरह होता है। जब आदमी ब्लड टेस्ट कराता है तो हर आदमी को जल्दी होती है ये पता करने की कि क्या है क्या है क्या है, और मन में प्रार्थना ये भी करता है कि कुछ गड़बड़ न हो। चलिए, मैं भी यही प्रार्थना करता हूँ कि कहीं कुछ गड़बड़ न हो कल, वरना सोसाइटी में दरार पड़ जाएगी। तारक, आपने ये बात बिल्कुल सही कही। फिलहाल सोचने से कोई फायदा नहीं होगा। चलिए जल्दी सो जाइए, वरना सुबह उठने में तकलीफ आप ही को होगी। चल। और चलो, और खोटे क्लास चलते हैं और सच्चाई का पता लगाते हैं। चलो बैठ जाओ गाड़ी में। अरे भाई, हम बैठ के क्या करेंगे, बाकी के लोग कहाँ? पर सबसे मेन भिड़े वही नहीं है अभी तक। अरे उसने तो कल 8:30 बजे बोला था और मैं तो सुबह 4 बजे का उठ गया। 4 बजे? अरे इतना जल्दी क्यों उठा तू? और जैसे गाड़ी के इंजन में कचरा फंस जाए तो गाड़ी चलती नहीं है, ऐसे ही मेरे दिमाग में कचरा फंस जाए तो मेरा दिमाग भी चलता नहीं है। इसलिए जब तक मुझे सच्चाई का पता नहीं चल जाता और मुझे चैन नहीं आएगा। हाँ वरी, सुबह 4 बजे से जाग रहा है और बार बार मुझे पूछता रहा कि ओए रोशन, भिड़े ने ऐसा क्यों किया? अबे मने सु मालूम। कल इसी टेंशन में हमारा फ्रिज भी खाली हो गया। क्या फ्रिज खाली हो गया? मतलब वो टेंशन की वजह से नींद नहीं आ रही थी ना, तो हंस, गोली और मैं बारी बारी फ्रिज में से कुछ ना कुछ खा रहे थे। सॉरी आई एम लेट। चलो भाई चलो। भिड़े कहाँ है? अरे उसी का तो वेट कर रहे हैं। लो जरा भाई आगे, सब लोग आगे। चलो भाई चलो, जल्दी से खोटे क्लास चलते हैं और ये टेंशन खत्म करते हैं। चाचा जी अभी जा नहीं सकते। क्यों? बारिश की वजह से? अरे भाई, बरसात का मौसम है तो बारिश तो आएगी ही ना। नहीं नहीं, बरसात हो रही है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भिड़े अभी तक नहीं आया है। भिड़े अभी तक नहीं आया? वो तो टाइम का बड़ा पक्का है। बिल्ली मास्टर, ओ बिल्ली मास्टर। भिड़े कमाल है, भिड़े माधवी बेटी सोनू कोई जवाब नहीं दे रहा है। कमाल है। जेठिया जा जरा ऊपर जाके देख। जी बाबूजी, आइए मेहता साहब। हाँ, एक मिनट मैंने तब मैं भी चलता हूँ। और मैं भी चलता हूँ। तो हाथी भाई, हम यहाँ रुक के क्या करेंगे? चलिए हम भी चलते हैं।
नहीं नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ, आप जाइए। ठीक है। अब्दुल ये चादर संभाल। हाँ अभी भाई भिड़े अरे ये क्या, यहाँ तो ताला है। सुबह सुबह घर पे ताला? साहब इसका तो एक ही मतलब निकलता है। क्या? यही कि भिड़ू घर में नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भिड़े हम सबको धोखा देके भाग गया? दट्टू काका और बागा भाई की मदद से आप अपने बिजनेस को बड़ा बनाइए। जल्दी से गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को अब भी डाउनलोड कीजिए।